नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनुज कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जिसमें मित्र ने पिछली क्लास नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना। पशु परिचय के लिए मैं आपके लिए निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, पूरी कंप्लीट गणित की क्लास कराने वाला हूं। अपन बात कर रहे हैं संख्या पद्धति की। हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और इसमें हमने 2 क्लासों की चर्चा कर ली थी। आज अपन चर्चा करने वाले हैं इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना, किस प्रकार से इकाई का अंक निकाला जाता है, कैसे कैसे निकालना है। तो एक बार ध्यान दो सभी दोस्त। इसमें आपको याद रखना है 1 5 6, 1 5 6, इनकी घात कुछ भी हो, इनकी घात कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक स्वयं ही रहता है, स्वयं ही रहता है। 1 5 6, इनकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक स्वयं ही रहता है। जैसे अपने प्रश्न आ जाए 105 की घात 175 गुणा 106 की घात 65 गुणा 71 की घात 5, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, इसमें इकाई का अंक कितना है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो कैसे करना है। देखो 1 5 और 6, इनकी घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक स्वयं ही रहता है। जैसे ये 5 है, इसकी घात कितनी है 175, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 का इकाई का अंक 5 ही रहेगा। अगर चिन्ह गुणा का है तो गुणा लगा दो मित्रों। 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 का 6 ही रहेगा। फिर गुणा है 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक खुद का खुद ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा। गुणा कर लेंगे 6 पंजो 30, 30, 30 में इकाई का अंक क्या है मित्रों 0, आंसर आएगा 0। इकाई का अंक इस प्रश्न में क्या है 0 है। इसी प्रकार से आप सभी को करना है। एक बार सबके सब मित्र नोट लिख लीजिए ताकि आपकी याद रह सके। तो नोट लिखो 1 5 व 6, 1 5 व 6, अगर इसके इकाई का अंक निकालना हो, अगर इसके इकाई का अंक निकालना हो तो इनकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक स्वयं ही रहता है, इकाई का अंक स्वयं ही रहता है। और देखो अगर मान लीजिए 2 3 4 7 8 9, अगर इनकी घात में दे दिया जाए, इन संख्याओं को दे दिया जाए, पूछ लिया जाए इकाई का अंक, तो कैसे याद रखेंगे। तो याद रखना अपने को, अगर ये संख्या आ जाए और इकाई का अंक निकालना है, देखो प्रश्न कैसे आएगा। वो प्रश्न देखो 225 घात 26 इंटू गुणा 104 घात 75 इंटू 71 घात 65, यो प्रश्न आ जाए, पूछ लिया जाए, इसमें इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। देखो मित्रों 5 की घात कुछ भी हो, हमें याद रहना चाहिए पिछला नोट, 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक स्वयं ही रहता है। इसमें तो क्या आने वाला है 5 का 5 गुणा 6 में भी क्या होता है 6 का 6 ही रहता है हमेशा, इंटू 4 में देखो अब इनमें से आ चुका है 4, तो हमें क्या करना है 2 3 4 7 8 9, अगर ये संख्या दे दी जाए, जैसे 4 दिया इसमें, इस प्रकार से संख्या दे दी जाए और इकाई का अंक पूछा जाए तो कैसे निकालना है मित्रों। हमें कुछ नहीं करना है, दी गई जो घात है इस घात में हमें 4 का भाग दे देना है, 4 का भाग दे देना घात के अंदर
और जो शेषफल बचेगा उसको घात के रूप में लिखकर फिर हल कर देना है। देखो कैसे, किस प्रकार से, यानी 75 में हमें 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, और 35 में 4 का भाग देंगे, कितना बचे, 8 चौक 32, कितना बच जाएगा, 3। अब यानी कि 4 की घात 3 लगा देना है। इसका मतलब क्या है, 4 को 3 बार लिखा जाएगा इस प्रकार से, 4 चौक 16, 80, 16 में इकाई क्या है, 6, अच्छा चौका 24, इकाई अंक क्या आएगा 24 में 4। हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसमें इकाई अंक क्या आएगा 4, और 1 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक खुद का खुद ही आता है। अब गुणा कर लो भाई, 6 पंजो 30, इकाई अंक क्या है 0, 0 गुणा कर लो 4 से, 0, 0 को फिर कर लो 0, इकाई अंक क्या आएगा 0, इसका आंसर भी क्या आएगा 0। इस प्रकार से आप सभी को इकाई का अंक निकालना है। तो एक बार इसका नोट लिख लीजिए, कैसे याद रहेगा, लिखो, अगर 2, 3, 4, 7, 8 व 9 का इकाई का अंक निकालना है, तो हम घात में 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसे घात के रूप में लिखकर हल करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें इकाई का अंक निकालना है। आगे चले, नेक्स्ट अगला प्रकार लिख लिया सबने, शाबाश। अगले प्रकार पे चलते हैं, डालो अगला प्रकार, नेक्स्ट टाइप, हेडिंग डालो भाजकता पर आधारित, भाजकता पर आधारित। अगले प्रकार में चर्चा करेंगे, किस पे आधारित, भाजकता पर आधारित, भाजकता पर आधारित। प्रश्न लिखें, भाग के प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल 10 है, तो भाज्य ज्ञात करें। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। मित्रों, कैसे करना है इन प्रश्नों को, देखो सबसे पहले हमें सबको पता है, इस प्रकार यहाँ पर जो लिखा जाता है इसको हम कहते हैं भाजक, बिल्कुल जीरो से पढ़ा, ध्यान दो, इसको कहते हैं भाजक। और यहाँ पे जो लिखा जाता है इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं इसको, भागफल। और ये यहाँ पर जो होता है इसे कहते हैं भाज्य, और नीचे बचता है इसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं मित्रों, शेषफल। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक ये जो है इसका कितना गुना है, 10 गुना। मान लो ये x है, 10x हो जाएगा, x की बीमारी खत्म करो। और शेषफल का, ये शेषफल है, इसका कितना गुना, शेषफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है। और शेषफल दे रखा है कितना है, 10, शेषफल दे रखा है 10। तो हमें क्या करना है, इसको गुणा कर लो, 10 पंजे 50, यानी कि ये 50 है। हमें पता लग गया कि भाजक 50 का 10 गुणा करने पे 50 आता है। तो इसमें ये संख्या में निकालना है, क्या करना, आपको चिन्ह बदल देना है। गुणा को समझो कि
बाद कर दो तो काम उल्टा करना है, इधर ऐसे करने पे 10 गुना आ रहा था तो वापिस ऐसे करना है, तो चिन्ह बदल दीजिए, गुणा हो तो आप भाग कर दो, तो यानी कि 50 में 10 का भाग दे दो, कितना आएगा 5, कितना आएगा मित्रों 5। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये भाज्य निकालना है। अब आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था कि भाज्य जब निकालना होता है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो हम हल करेंगे, 50 को 5 से गुणा करेंगे, 50 इंटू 5 प्लस में कितना 10, ये अपना उत्तर आएगा। 50 25, 250 प्लस 10 260, करेक्ट आंसर लिख लो स्क्रीनशॉट लो, शाबाश, जल्दी करें। इसी प्रकार से हमें और नेक्स्ट प्रश्न करना है, अगले प्रश्न पर चर्चा करें। तो अगला प्रश्न लिखें, अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखें, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 10 गुना है, शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात करें। शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात करें, करो जल्दी करो, जल्दी, बहुत जल्दी, पहले कौन आंसर देता है, शाबाश शाबाश। देखो एक बार फिर बता देता हूं, इस प्रकार से हमें करना है। भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, इसका ये कितना गुना 5, और शेषफल का कितना है 10, और शेषफल बचा हुआ कितना है 20, शेषफल कितना बचा हुआ है 20। अब इसको गुणा कर दो सीधा, 200 को 10 से गुणा करेंगे 20 को, ये आएगा 200। अब 200 में ये गुणा करने पर 5 गुणा करने पर 200 आता है, तो ये निकालना है तो उल्टा कर दो, भाग बदल दो, यानी कि 200 में भाग दे दो कितने का 5 का, 5 और 20 40, कहने का मतलब भागफल हमारे पास 40 आ चुका है। अब हमें भाज्य निकालना है तो वही काम करना है, भाज्य निकालना हो तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्या करेंगे, 200 को भाजक इंटू भागफल है 40 प्लस में शेषफल है 20, उत्तर आ जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया 8000 प्लस में 20, ये हो जाएगा 8020, राइट आंसर लिख लो।